तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में इसे सबसे अहम और शक्तिशाली मंत्रों में से एक मानते हैं, है ना? बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ आध्यात्मिक जाप नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। इसे एक पवित्र स्पंदन जैसा देखा जाता है, जो दिव्य ज्ञान और आंतरिक आत्मज्ञान का प्रतीक है। सही कहा। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस प्राचीन मंत्र के अर्थ और इसके महत्व को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो मंत्र स्वयं इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुनने में ये शब्द जितने सरल लगते हैं, उतने ही गहरे हैं, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये मूल रूप से सविता देवता यानी सूर्य या कह लीजिए दिव्य प्रकाश, उनसे ज्ञान और सत्य की प्रार्थना है। सविता देवता। हाँ हाँ, इसमें वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आवाहन है। अगर सार देखें तो भाव ये है कि हम उस सर्वोच्च सृष्टिकर्ता के दिव्य तेज पर ध्यान करते हैं, जिसने ये पृथ्वी भू, अंतरिक्ष यानी भुवा और स्वर्गलोक यानी स्वह, इनका निर्माण किया है। अच्छा। वो दिव्य प्रकाश, वो भर्गः हमारी बुद्धि को, हमारी धियः को प्रकाशित करे और हमें सही मार्ग पर ले जाए। हाँ। ये प्रचोदयात का अर्थ हुआ। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतना को जगाने का एक आवाहन है। और इसकी प्रभाव स्रोतों में इसका भी जिक्र है कि ये उच्च चेतना और आंतरिक ज्ञान को जागृत करता है, खास तौर पर बुद्धि को जगाने और अज्ञान को दूर करने की प्रार्थना के रूप में देखा जाता है। जी। पर ये जागरण होता कैसे है? क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं? हाँ, देखिए, कुछ स्रोत बताते हैं कि जब इसका नियमित जाप होता है तो उससे जो स्पंदन पैदा होते हैं वो मन को शांत करने में मदद करते हैं, याददाश्त और एकाग्रता में भी सुधार लाते हैं। अच्छा। ये एक तरह से विचारों को एक उच्च उद्देश्य और नैतिक स्पष्टता के साथ जोड़ने का अभ्यास बन जाता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उसके अर्थ पर ध्यान देना है। इससे मानसिक स्पष्टता आती है। मुझे स्रोतों में एक बात बहुत दिलचस्प लगी, वो है इसकी सार्वभौमिकता। ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख मंत्र तो है, पर कई स्रोत कहते हैं कि इसका संदेश किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है और यही इसकी खूबसूरती है। स्रोत इसे सत्य, प्रकाश, ज्ञान और करुणा जैसे आप कह सकती हैं सार्वभौमिक मूल्यों पर केंद्रित पाते हैं। हाँ। इसीलिए इसे अक्सर धर्म और जाति से परे माना जाता है। और इसका उल्लेख देखिए, दुनिया के सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में मिलता है, मंडल 3.62.10 में। ऋग्वेद में? जी। और बाद में भी उपनिषद जैसे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं और स्मृतियां हैं, उनमें भी इसे बहुत सम्मान दिया गया है। तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये आज